जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप सभी गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में नमस्तक होके ये दासी गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती है और सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेगी और आप सभी मिलके गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जितना हम शुक्राना करें उतना ही कम है। पहले हम शुक्राना करेंगे गुरु जी का कि शुक्राना महाराज, जो दिया उसका भी, जो नहीं दिया उसका भी, जो देके वापस लिया उसका और भी कोटिदान शुक्राना। संगत जी, दुख हो, सुख हो, गम हो, गरीबी हो, अमीरी भी हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मालिक का हर कीमत पे शुक्राना ही करना है। शिकायत नहीं करनी है, शिकायत बिल्कुल भी नहीं करनी है। हर कीमत पे, हर पल, हर समय, हर क्षण सिर्फ शुक्राना। गुरु जी शुक्राना। कितनी भी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, शुक्राना करना सीख जाएं गुरु जी का। संगत जी, कल सोमवार का दिन था, बहुत महान दिन था, बहुत बड़ा दिन था। शिवरात्रि के बाद जो पहला सोमवार पड़ता है वो दिन था। मैंने एक उपाय भी आप सभी को बताया था। तो संगत जी, मैं बता दूं कि अब जब अगली साल शिवरात्रि आएगी तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब भी शिवरात्रि के बाद पहला सोमवार बने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, पहला सोमवार पड़े उस समय एक दिए में सरसों का तेल डालकर दीपक जलाना है। उस दीपक को अपने मुख्य द्वार के बाहर रखना है ताकि अंधकार बाहर निकल के प्रकाश की रोशनी की किरण आपके घर में प्रज्वलित हो। तो संगत जी, ये ध्यान रखिएगा। अब ये नियम आपको अगली साल करना है। ये उपाय महाशिवरात्रि के बाद जब पहला सोमवार पड़ेगा जब आपको करना है। संगत जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार जब हमारे अंदर से निकल जाता है तब हमारा मिलन परमात्मा से होता है, तभी हम गुरु जी को पा सकते हैं। जब तक ये चीजें हमारे अंदर हैं तब तक हम गुरु जी को नहीं पा सकते हैं। इसे पाने के लिए संगत जी सिमरन बहुत बड़ी चीज है। सिमरन हर पल, हर क्षण हमारे अंदर चलता ही रहना चाहिए। संगत जी, कोई भी परिस्थिति हो, दुख हो, बीमारी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अगर हमारे अंदर सिमरन चल रहा है तब संगत जी हमारे ऊपर से इन सब की परत हटती चली जाएगी। संगत जी, मानते हैं कि मन विचलित होता है, भटक जाता है, नहीं लगता है पूजा में, लेकिन संगत जी सबसे बड़ी कृपा ही जब ही हमारे ऊपर होती है जब हम इसके बारे में सोचने लग जाते हैं कि हमारा मन पूजा में नहीं लग रहा है, विचलित हो रहा है, क्योंकि उस समय थोड़ी थोड़ी परतें हटने लग जाती है हमारे ऊपर से। संगत जी, क्योंकि हम इस दुनिया के जंजाल में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि हम इससे आगे देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि संगत जी हमारी जिंदगी का सारा पहलू इन्हीं चीजों में आके रुक गया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, इन्हीं सारी चीजों में आके हमारा सारा जीवन ठहर गया। इससे आगे हम देखना ही नहीं चाहते हैं। संगत जी, जब अगर हम इससे आगे देखेंगे तभी हम इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे। और इसकी सिर्फ एक दवाई है, अमृत वेला। उसे संभालो संगत जी। 100 जन्मों का किया हुआ दान, अमृत वेले का 40 दिन अमृत वेला संभाला हुआ, संगत जी उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य देता है। अमृत वेला जिसने संभाला है सीधे भगवान तक उसकी पुकार गई है। संगत जी, इसीलिए अमृत वेला संभाले, नित्य नेम जाप पूजा पाठ करें। संगत जी,
एक सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, छोटा सा सत्संग है, इसमें से आप गुण निकालिएगा कि इसमें से कौन सा पहलू गुरुजी ने हमारे लिए भेजा है, और इसमें से समझिएगा कि क्या ये इशारा गुरुजी का हमारी तरफ तो नहीं था। संगत जी देखिए, गुरुजी सब करते हैं, लेकिन गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत बहुत कम होती है। अगर हम सभी मुट्ठी भर गुरुजी की संगत बन जाएं तो गुरुजी को मुट्ठी खोल के अपनी बाहें फैलानी पड़ जाएगी। इसीलिए संगत जी, हमें गुरुजी नहीं करना है, हमें गुरुजी को अपना बनाना है, हमें अपने आप को गुरुजी को समर्पण करना है। तो संगत जी, इसके लिए मैं आपको एक सत्संग सुना रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, एक गांव होता है जहाँ संत महापुरुष कीर्तन कर रहे होते हैं, गुरुजी के नाम का जाप कर रहे होते हैं, निरंतर बैठ के सत्संग कर रहे होते हैं एक पेड़ के नीचे। वहां पे एक घुड़सवार एक आदमी आता है जिसने आज तक कभी ना तो कीर्तन देखा था, ना भगवान के गुणगान सुने थे। उसको सिर्फ यही पता था मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, धरती पे वो सिर्फ पैसा कमाने आया हुआ होता है, अहंकार होना चाहिए, लोभ होनी चाहिए, और संगत जी मोह माया ये सब चीजें होनी चाहिए। उसको सिर्फ इतना पता था, लेकिन प्रभु के ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, गर्मियों के दिन होते हैं, बेचैन होता है प्यास से, अपने घोड़े को भी आराम कराना होता है, तो वो एक पेड़ के नीचे ठंडी हवा लेने के लिए बैठ जाता है। संगत जी, घोड़े को बांधता है, जो पानी होता है उसे पीता है और आराम करने की सोचता है। इतने में संगत जी उसकी नजर वहां पे बैठे हुए संत महापुरुषों पे पड़ती है, और वो कहता है ये कौन क्या कर रहे हैं, मुझे जाके देखना चाहिए। संगत जी, वो आदमी जहाँ संत महापुरुष गुरुजी के नाम का कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, सिमरन कर रहे थे, शब्द कर रहे थे, वहां पे वो जाके बैठ जाता है उन्हीं लोगों के बीच में। संगत जी, जब शब्द कीर्तन खत्म हो जाता है, गुरुजी के नाम की चर्चाएं खत्म हो जाती है, तो संत महापुरुष उससे पूछते, भाई तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, हे महापुरुषों, जब आप ये बता रहे थे गुरुजी के बारे में कि मरने के बाद आपका नित्यनेम जाप जाएगा, साथ में मरने के बाद आपके साथ आपके कर्म ही जाएंगे, मरने के बाद आपका गुरु आपके साथ जाएगा, ये तो हमारे घर में किसी ने हमें बताया ही नहीं। मेरे दादा परदादा ने तो सिर्फ बहुत पैसा कमाया, मैं भी यही सोचता था कि वो सब चले गए, लेकिन धन तो उनके साथ कहीं नहीं गया। और मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं भी यही सब कर रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ, अहंकार है, लोभ है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि देह त्यागने के बाद गुरु हमारे साथ जाएंगे, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। हे संत महापुरुषों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये सब मैं कैसे कमा सकता हूँ। संत महापुरुष कहते हैं, भाई बहुत काम की तुमने बात पूछी है। संत महापुरुष मन में सोचते हैं कि इसको बेराग लग गया, इसको बेराग लग गया, किसका लग गया? परमात्मा का लग गया। और ये परमात्मा अपने आप में संगत जी बहुत बड़ी बात है। अगर कोई परमात्मा के लिए आपको पूछ रहा है, आजकल कोई परमात्मा के लिए नहीं पूछता, आजकल कोई भी नहीं पूछता है। आजकल तो सिर्फ कोई चुगलियां कर रहा हो, कोई किसी की निंदा कर रहा हो, कोई किसी के बारे में बुरा बोल रहा हो, छल कर रहा हो, कपट कर रहा हो, उसको सुनने के लिए ये कान बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत उत्सुक, इतने उत्सुक रहते हैं कि हमने वो चीजें कैसे मिस कर दी। लेकिन जहां ज्ञान की बात आती है, जहां परमात्मा की बात आती है, वहां 4 में से मुश्किल से 2 इंसान भी नहीं खड़े मिलेंगे। और जहां निंदा की बात आती है, जहां चुगलियों की बात आती है, जहां छल की कपट की बात आती है, लड़ाइयों की बात आती है, वहां आपको कम से कम 50 में की जगह 100 इंसान खड़े मिल जाएंगे। ये फर्क है संगत जी हम में और भगवान में। इस तरीके से संगत जी संत महापुरुषों को लगता है बेराग लग गया है इसे। संत महापुरुष कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं, इसको आजमाना। ठीक है महाराज, मैं भी वही कमाना चाहता हूं जो आप मुझे बताए थे। मुझे आप सिर्फ ये रास्ता बताइए कि मेरे मरने के बाद मेरे साथ ना तो धन जाएगी, ना दौलत जाएगी, ना लोभ जाएगा, ना माया जाएगी, ना अहंकार जाएगा, लेकिन मेरे को गुरु चाहिए जो गुरु मेरे साथ जाएंगे।
संत महापुरुष उनको बताते हैं 12:30 बजे स्नान कर 3 बजे से जपजी साहिब जी का पाठ कर, उसके बाद सुखमनी जी साहिब जी का पाठ कर, भजन कीर्तन में लग जा, अरदास कर ले और पूरे दिन जब भी तू अपना कोई काम करे या कुछ भी करे, वाहे गुरु राम राम वाहे गुरु ये जाप कर और कुछ नहीं करना है। बस इतना सा काम है कि हाँ, इतना सा काम है। संगत जी, वो घुड़सवार यही नाम लेकर, यही शब्द लेके, यही गुरबानी लेके अपने घोड़े पे सवार होकर चला जाता है। अब संगत जी, वह समय बीत जाता है, कम से कम 12-13 साल हो जाते हैं। 12-13 साल कम नहीं होते संगत जी। किसी से ज्ञान लिया हुआ लोग तो यहाँ नित्य नेम जाप करते हैं और थक जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, मन भटक रहा है, पूजा में नहीं लग रहा है। उसे तो संगत जी 12-13 साल हो जाते हैं। 12-13 साल बाद वो उसी जगह आता है जहाँ वो संत महापुरुष बैठ के फिर से कीर्तन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनका ठिया होता है। वहीं वो शब्द सुनाते, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं गुरु जी के नाम का। वहीं वो अंकल आते हैं संगत जी। जब वो आते हैं वहां पे, वो वहां सत्संग में बैठते हैं और वहां समाधि लगा लेते हैं। जब संत महापुरुषों के शब्द कीर्तन खत्म हो जाते हैं और वो उसको देखते हैं, जब उसकी समाधि खुलती है तो वो कहते हैं कि हे संत महापुरुषों, तुमने मुझे जीने की राह दिखा दी। अब मुझे सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु हैं। संगत जी, प्रत्यक्ष दर्शन गुरु जी महाराज उसको देते हैं। ये ताकत है नित्य नेम जाप पूजा पाठ की। क्योंकि संगत जी, दुख ये नहीं है, दुख तो वो है जब हमारा अंतिम समय आता है। ये तो बहुत छोटे छोटे दुख हैं। किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत छोटा दुख है। किसी को बीमारी है, बहुत छोटा दुख है। संगत जी, बच्चे पास नहीं हो रहे, बहुत छोटा दुख है। ये तो फिर भी मनुष्य इधर समझा के उधर समझा के, ये करके वो करके अपने आप को संभाल लेगा। क्योंकि परमात्मा ने अगर मनुष्य पैदा किया है तो उसे धरती पे भूखा नहीं सोने देगा। बीमारी को, जो बीमार है, बिना दवाई लिए नहीं रहने देगा। बच्चे को बिना पढ़ाई के नहीं रखेगा, उसको आगे कामयाब कोई ना कोई मार्ग परमात्मा दिखाते हैं। लेकिन जब देह त्यागते हैं उस समय संगत जी हमारे सिर्फ कर्म हमारे साथ होते, उससे पहले हमें संभलना होता है। संगत जी, सुख दुख दोनों आते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन हर समय ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी, तो बहुत जरूरी होता है। संगत जी, अपने काम को ही सिमरन बना लो, अपने काम को ही सिमरन बना लो। ये सिमरन ही आपको भवसागर से पार ले जाएगा। समर्पण करो। संगत जी, ध्यान रखना, जो संत महापुरुष परमात्मा से जोड़े वही ज्ञानी है, और जो संत महापुरुष अपने आप से जोड़े वो ज्ञानी नहीं है। जो ईश्वर से जोड़ रहा है वही ज्ञानी है। संगत जी, एक सत्संग में आपको और सुनाती हूँ, बहुत छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। संगत जी, एक संत महापुरुष होते हैं जो प्रभु का कीर्तन कर रहे होते हैं, शब्द कर रहे होते हैं, संगतों को परमात्मा से जोड़ रहे होते हैं। संगत जी, उससे कुछ दूरी पर एक संत महापुरुष और होते हैं जो परमात्मा से जोड़ रहे होते हैं, जो गुरु से जोड़ रहे होते हैं। संगत जी, दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों संत महापुरुषों में अंतर क्या होता है? एक संत महापुरुष सिर्फ परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं और दूसरे संत पुरुष भी महात्मा का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जो पहले संत महापुरुष थे, उनके मन में जलन छपल कपट पैदा कैसे हो गया कि भाई मैं परमात्मा से संगतों को जोड़ रहा हूं, लेकिन जो मेरी संगतें हैं वो दूसरे संत महापुरुषों के पास जा रही हैं। वो क्या करते, वो थोड़ी थोड़ी देर परमात्मा के साथ जुड़वाते और थोड़ी थोड़ी देर बाद उस संत महापुरुषों की बुराई करने लग जाते। कैसे?
भाई वो कोई ज्ञान की बात नहीं दे रहे हैं, पाखंडी है, ये है वो है, कोई भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली कहकर संगत जी वो संत महापुरुषों की बुराई करने लग जाते हैं। जब जो नए संत महापुरुष आए थे, जब उनको पता चला कि भाई संत महापुरुष मेरी बुराई कर रहे हैं, तो वहां के सेवादारों ने कहा कि भाई आपकी वो खुलेआम बुराई कर रहे हैं, संगतों को आपके बारे में भड़का रहे हैं, तो आप जाके जवाब क्यों नहीं देते। तो संत महापुरुष जो दूसरे आए थे वो कहते हैं नहीं, उनको जवाब नहीं दिया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। अब समझाने का तरीका देखिए संगत जी उस संत महापुरुष का कैसे था। एक दिन वो संगत कर रहे होते हैं, भगवान के पास जोड़ते जोड़ते फिर उन संत महापुरुषों की निंदा करने लग जाते हैं। क्या निंदा करते हैं कि भाई बेकार संत महापुरुष हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें कुछ आता नहीं है। संगत जी वो संत महापुरुष वहीं बैठे बैठे सुन रहे होते हैं। संगत जी जो सभा खत्म हो जाती है, सत्संग खत्म हो जाता है, कीर्तन खत्म हो जाता है, तो वो संत महापुरुष उन संत महापुरुषों के पैर में जाकर गिड़गिड़ा के रोने लगते हैं और क्या कहते हैं, बहुत संगत जी नीवा किसे कहते हैं, इसे कहते हैं नीवा। संत महापुरुषों के चरणों में रो के कहते हैं, हे महाराज, मैं नहीं चाहता कि आपने जो कमाई की है वो गवा दो, क्योंकि निंदा करने वाला अपनी ब्लेसिंग्स खो देता है। ध्यान रखना संगत जी, निंदा चुगली करने वाला अपनी ब्लेसिंग्स खो देता है। हे संत महापुरुष, आपने बहुत कमाई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपनी ब्लेसिंग्स खो दें, आप अपना की हुई कमाई खो दे, परमात्मा से लिया हो ज्ञान खो दे। आपके मन में जितना भी मेरे लिए छल है, कपट है, गाली बकनी है, जो कहना है आप मुझे कह दो, मैं यहीं पे हूं, मैं यहीं पे सुन रहा हूं, आपको जो कहना है वो आप मुझे कह दो। मेरे अंदर जितने आपके लिए स्नेह है, प्यार है, वो मैं आपसे, आप अपना मन शांत कर लो, मुझे जो भी कहना है। लेकिन इस तरीके से आप संगतों के बीच अगर मेरी निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, तो इससे आपकी कमाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत बड़े संत महापुरुष हैं, बहुत ज्ञान है आपको, आप संगतों को परमात्मा से जोड़ते हैं। संगत जी इसे कहते हैं नीवा स्वभाव। अगर उसकी जगह कोई और होता तो लड़ाई करने पहुंच जाता कि तूने हमारे बारे में ऐसा कहा तो हम भी तुझे ऐसे कहेंगे। इसीलिए संगत जी निंदा चुगली से बचना है, काम क्रोध मोह माया और अहंकार से बहुत दूर रहना है। ये परतें हैं हमारे ऊपर, और जब हम परमात्मा का चिंतन करते तो ये परतें हटने लगती है। कोई भी दुख है, कोई भी रोग है, कोई भी संकट है, ये एक ही उपाय है संगत जी, सिर्फ एक उपाय, ईश्वर के आगे नतमस्तक होके नीवा रहकर हर हाल में शुक्राना करना। और देखिए संगत जी कैसे आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। संगत जी ईश्वर को समर्पण करने का मतलब है कि एक माँ ने जब बच्चे को पैदा किया होता तो बच्चा माँ पे ही निर्भर हो जाता, उसी तरीके से हम गुरु जी पे निर्भर हो गए हैं। जो करना है, जैसा करना है आप ही करो, संभालो आप। संगत जी यही एक महामंत्र उपाय है, नित्य नेम जाप पूजा पाठ सिमरन। संगत जी अपने काम को सिमरन बना लो, अपने काम को, कुछ भी काम कर रहे हो, यहाँ तक कि नहा भी रहे हो, शौचालय भी जा रहे हो, उसमें भी सिमरन करो संगत जी, उसमें भी सिमरन। संगत जी सिमरन, मुंह से किया हुआ सिमरन और मन में चला हुआ सिमरन बहुत फर्क है। मुंह से जब आप सिमरन करेंगे तो आत्मा नहीं साफ होगी, जब मुंह से किया हुआ सिमरन जब आत्मा के अंदर घुल जाएगा तब संगत जी अंदर की सारी परतें हट जाएंगी और परमात्मा से आपका मिलन हो जाएगा। संगत जी बस मैं यही कहूंगी कि निंदा चुगली, लोभ क्रोध मोह माया और अहंकार से दूर रहें, प्रभु का चिंतन करें, प्रभु से जुड़े। परमात्मा से जो जुड़ता है संगत जी वो भवसागर पार हो जाता है, इंसान से जुड़ता है वो वही का वही ठहरा रह जाता है। संगत जी और कुछ आंटियों के कमेंट्स थे जो मैं आप सभी से शेयर करूंगी और उनको रिप्लाई भी, उन आंटी अगर सत्संग सुन रही हैं तो बिल्कुल मैं दूंगी। किसी आंटी ने कमेंट्स किया था कि उनकी दौरानी उनको परेशान कर रही है तो उनको सबक सिखाओ गुरुजी। तो संगत जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मैंने देखिए ये शायद गुरुजी ने सत्संग हो सकता है आपके लिए ही भेजा हो,
संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को सबक सिखाना या किसी का बुरा सोचना, संगत जी, वो महापाप और महागुनाह में गिनती की जाती है। कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है, कोई हमें गलत साबित कर रहा है, तो संगत जी वो हमारे कर्म हैं, हमें उसमें भी शुक्राना करना है गुरु जी का। और क्या कहना है अरदास करके, हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, मुझ में भी नादानी है और इसमें भी नादानी है, मुझ में भी समझ की कमी है और इसमें भी समझ की कमी है। हे मालिक, मुझे जैसे आपने थामा है इसको भी थामो, जैसी बुद्धि आपने मुझे प्रदान की है ऐसी इसको भी बुद्धि प्रदान करो, इसका भी कल्याण करो। संगत जी, अगर कोई हमारा बुरा कर रहा है तो हमें यही शब्द उसके लिए भी निकालने हैं। ये नहीं करना है कि किसी ने एक तमाचा मारा तो उसके भी पलट के हमने एक तमाचा मारा, नहीं संगत जी, हमें उसका भी कल्याण मांगना है। यही एक नीवा स्वभाव है और यही एक समर्पण भी है। ध्यान रखिएगा संगत जी, आपकी दौरानी परेशान कर रही है तो गुरुजी से अरदास आपको उसके कल्याण के लिए मांगनी है, आपको उसको सबक सिखाने के लिए कल्याण नहीं मांगनी है। संगत जी, मैं बहुत बड़ी बात इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपके कर्म खराब करेगी। आप ईश्वर से क्या मांग रहे हो कि सबक सिखाओ? संगत जी, सबक नहीं संगत जी, हम दूसरे के प्रति किसी का बुरा मांग रहे हैं, उससे पहले हम अपना ही बुरा मांग रहे हैं, क्योंकि पहला गड्ढा खोदने वाला जो खोदता है ना वही गिर जाता है। इसीलिए संगत जी, हमें उसका भी कल्याण मांगना है, पूरे विश्व का कल्याण मांगना है, सर्वदा भला मांगना है, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात मांगे। संगत जी देखिए, अपने लिए मांगने से और सबके लिए मांगने से, जो सब में मांगेंगे ना उसमें बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। अपने लिए मांगने वाला स्वार्थी कहलाया जाता है और सबके लिए मांगने वाला निस्वार्थी कहलाया जाता है। तो इसीलिए संगत जी ध्यान रखिएगा, गुरुजी से सर्वदा का भला, सबका कल्याण, पूरी सृष्टि का कल्याण की अरदास करें, सबका भला हो। संगत जी, जब कोरोना टाइम था सब विचलित थे, सब परेशान थे, क्या होगा, हमारे को ना हो जाए, हमारी मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु का डर, जो निरंतर भजन करता है ना ईश्वर का, प्रभु का, उसे मृत्यु का भय डर नहीं सताता, क्योंकि इसके साथ परमात्मा होते हैं और जिसके साथ गुरुजी हैं वो तो संगत जी निश्चिंत ही रहे। इसीलिए संगत जी सर्वदा भला मांगे, किसी का बुरा ना चाहे, सबका कल्याण हो। जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, लेकिन आपको अपने इस मुख से किसी का बुरा नहीं मांगना है। इसीलिए संगत जी आज का बहुत ही आसान उपाय है, अगर भव सागर पार उतरना है, काम क्रोध लोभ मोह माया से छूटना है, तो सिमरन करें, नित्यनेम जाप पूजा पाठ करें, मंत्र जाप मन में चलाएं, जिसको भी आप मानते हैं, जिस रूप में आप गुरुजी को मानते हैं उस रूप में गुरुजी का चिंतन करें। वो चिंतन ऐसा होना चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रेम में पागल होती है या एक बच्चा अपनी माँ के प्रेम में पागल होता है, ऐसा चिंतन हमें गुरुजी को करना है। बस संगत जी, सत्संग में यही विराम करूंगी। कोई भी भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, क्षमा कीजिएगा। और अगर गुरुजी से रिलेटिव कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और जैसे भी गुरुजी महाराज जो भी सेवा देंगे वो मैं सभी गुरु परिवार के समीप रखूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक सुने, जब ही समझ पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में जान पाए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरुजी से कल्याण अपना करवा पाए। संगत जी बस मैं यही विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।